अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मटन रान रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूं जो घर में बनाना बहुत ही आसान है। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। बगैर ओवन के बनाना सिखाऊंगी। यकीन मानिए जब आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो सभी वाह वाह करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने बकरे की रान ली, इसको मैंने डीप कट लगाए, अपने गहरे कट लगाने ताकि मसाला अंदर तक जज़ब हो सके। दोनों साइडों पे गहरे कट लगाने और ये साइड वाली हड्डी को आपने दरमियान से कट करना, पूरा कट नहीं करना। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, आधा कट करना है। तो चलें शुरू करते हैं, मसाले की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने दही लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून जायफल जवित्री पाउडर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला पाउडर ऐड किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और दही आपका पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही होना चाहिए। पहले आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब आपने इसमें 4 चम्मच आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। एक एक चीज बताऊंगी आपको। 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस आपने ऐड करनी है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है और 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका ऐड करना है। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें। अगर मेरी न्यू वीडियो देखना चाहते हो तो किचन विद तबस्सुम के नाम से मुझे सर्च करें। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, इन मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। अभी एक और मसाला बाकी है, बाद में बताती हूँ। उतनी देर सोच के आ रही हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। मैंने इसमें 1 पिंच फूड कलर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप ऐड किया। केचप को भी जरूर ऐड कीजिएगा और फूड कलर ऑप्शनल है, अगर कलर लेके आना चाहते हो तो ऐड कर लो, वरना इसको भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। तो देखिए मसाले इस तरह के होने चाहिए आपके, और दही पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, अगर है तो ठीक, ये भी ऑप्शनल है, इससे कलर बस अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलें अब हम रान को मैरिनेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने इसको मैरिनेट करना है। ये लें जी, अब आपने मैरिनेट करके इसको ओवरनाइट छोड़ना। इस तरह आपने अच्छे से सारा मसाला इसमें लगाना है और देखिएगा ये मसाला जब आप इसको ओवरनाइट छोड़ोगे ना, सारा मसाला इसके ऊपर जम जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, और जितना आप इसको ज़्यादा रखोगे मसाला लगा के उतने ही मज़े की ये रान बनेगी। तो इतने मज़े की ये रान बनेगी ना, सभी इसकी हड्डियाँ भी नहीं छोड़ेंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और आप मुझे दुआएं देंगे कि आप ने कोई चीज़ बताई है। और इतने मज़े के ये मसाले हैं ना, आपने बहुत तरह की रान खाई होगी, ग्रेवी में भी खाई होगी, लेकिन ये रोस्ट वाली रान का तो एक अपना मज़ा है। रोस्ट किसको नहीं पसंद, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो सभी को बहुत पसंद होता है। दोनों तरफ आपने अच्छे से इसका मसाला हैंड से लगाना है। हमने गहरे कट लगाए हैं, उसमें भी आपने अच्छे से इसको जज़ब करना है। तो इस तरह आपने इसको मसाला लगा लेना। ये देखिए आपके सामने लगा रही हूँ, थोड़ी बड़ी या मुश्किल तो है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए इजीली बन जाएगी, आप जैसे मर्जी इसको बनाएं। तो चलें देखिए मैंने सारा मसाला अच्छे से लगा लिया। अब मैं इसको ओवरनाइट छोड़ती हूँ। सुबह आपको इसको दिखाऊंगी कि किस तरह इसका ये मसाला कैसे जज़ब हुआ। ये देखिए मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा था और रिजल्ट आपके सामने है। तो चलें अब बताते हैं कि आपने इसको रोस्ट कैसे करना है। ये देखिए लाइट कितनी पड़ रही है। और ये फॉइल पेपर लेने हैं ज़रूर, ये मिल जाते हैं इजीली, स्टोर से मिल जाते हैं। इस तरह आपने फॉइल पेपर 2 ले लेने, इसको ऊपर इस तरह फैला देना। और ये बटर पेपर है, ये भी इजीली मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए, इससे मज़े की बनेगी, ये आप स्किप नहीं कर सकते। जितनी देर मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ, सोच कर रही हूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। बगैर ऑयल के बनेगी। ये देखिए जो मसाला बचा है, अब ये सारा मसाला आपने इसके ऊपर लगा देना है। वैसे तो सारा ऊपर अच्छे से लग चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो भी आपने इसके ऊपर लगा देना है। तो फॉल पेपर से अब आपने इसको कवर कर देना है। अब मैं इसको ऊपर से अच्छे से कवर करती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे से ये सेट हो जाता है। फॉल पेपर आपने अच्छे वाला लेना है, जैसे मर्जी इसको सेट करें, ये फटेगा भी नहीं और ये आपकी रान का मसाला बाहर भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। इस तरह आपने इसको ऊपर से प्रेस कर देना है और ऊपर से आपने छुरी से इसको कट लगा देने, इसकी सारी एयर वगैरह निकाल देनी ताकि अंदर तक स्टीम हो जाए। तो इस तरह आपने छुरी से कट लगाना है, ये ज़रूर कट लगाइएगा। इसको ऊपर लगाने हैं, दूसरी साइड पे नहीं लगाने हैं आपने। चलें जी, आप एक बड़ा सा पतीला लिया है, उसमें मैंने पानी डाला है। पानी आपका छन्नी से 2 इंच नीचे होना चाहिए और उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। कड़ी पत्ता है, लौंग है और बड़ी इलायची है। तो चलें जी, इसके ऊपर मैंने एक और छन्नी रखी है, ये कुकर में नहीं आएगी तो मैंने इसको पतीले में रखा है। मैंने इसको
5 घंटे यकीन मानिए रखा है। 5 घंटे से आपने इसको कम बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आपकी रान छोटी है तो फिर आप इसको 4 घंटे भी रख सकते हो। पहले थोड़ी देर आपने इसको पकाना है पानी को। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने आंच को हल्की कर देना, स्टीम पे पकाना है। और ये देखें 5 घंटे के बाद ये देखिए मैंने इसको खोला है और यकीन मानिए देख लें आपके सामने है। और अभी आपके सामने खोलने लगी हूँ। मैंने पूरे 5 घंटे इसको टाइम दिया। मैंने इससे पहले इसको खोला भी नहीं और आपके सामने खोल रही हूँ। तो अभी आपके सामने आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी एक यही निशानी होती है कि जो हड्डी है उससे गोश्त जो है ना वो उतर जाता है। और ये देखें कितने अच्छे से ये गल चुका है। अब इसको मैं किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें सारा जूस के अंदर है, इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। इसको चावलों में आप ऐड कर सकते हो। तो ये देखें कितने आराम से ये देखें इसकी हड्डी टूट रही है। इतना गर्म है ना, हाथ भी नहीं लग रहा। तो ये देखें मैं भी आपको दिखाती हूँ। देख कितनी आसानी से इसकी हड्डी टूट गई। ये देखें 5 घंटे लगाया, इतना सॉफ्ट नरम मुलायम और मलाई जैसी हमारी रान रोस्ट हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। गरम गरम सर्व करें, जैसे मर्ज़ी खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना पर ऐसे ही खा जाओगे। 2 बंदे थे इजीली इसको ऐसे ही खा जाएंगे और दोबारा भी फरमाइश करेंगे कि आप ये रान दोबारा बनाएं। इतने मज़े की यकीन मानिए बनी है। और देखें कैसे टूट रही है और इतनी सॉफ्ट बनी है ना। ये देखें चम्मच से आप इसको हैंड भी नहीं लगा रही हूँ मैं। तो ये देखें कितना अच्छे से ये गल गई और इस हड्डी से सेपरेट हो रहा है गोश्त। यही इसकी निशानी होती है। अगर आपकी रान छोटी है तो आप इसको 4 घंटे से फिर भी ऊपर लगाइएगा। ये रान थोड़ी बड़ी थी, मैंने इसको 5 घंटे टाइम दिया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो लास्ट भी आपको पसंद आएगी। लास्ट में लाइक करेंगे, लास्ट में शेयर करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।